सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक और तबाही मचाती वीडियो लेकर के आ गया हूँ। देखो, आज बात होगी मेंटल बैटल की। मेंटल बैटल क्या है भाई? डेडली माइंडसेट। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोग के लिए बना के लाया हूँ, छोटी सी चीज़ें हेल्प करेगी और इससे ज़्यादा हेल्प करेगा आप अगर इसको ध्यान से सुनोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको सुधार सकते हैं और ट्रेडिंग को कैसे और मास्टर और पावरफुल बना सकते हैं। एज ए स्पोर्ट्स ट्रेडर मेरा काम है आपको बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेडर बनाना और मैं बना के रहूँगा। उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है जो सबसे बड़ा जो मेंटल बैटल है वो है रिवेंज। रिवेंज कब आदमी लेता है? रिवेंज आदमी तब लेता है जब उसके साथ कुछ गलत हो, गलत इन द सेंस लॉस। ठीक है, रिवेंज आदमी जब लेता है जब चीज़ें उसके मुताबिक ना चल रही हो और वो ऊपर से उसको काबू करने की कोशिश करता है। अब देखो, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। मान लो हम लोग क्रिकेट पे ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। हम लोग मैच पे ट्रेड कर रहे हैं। मैच में हमारा ट्रेड करने का खाली दो पॉइंट है। पहला, एक अच्छी एनालिसिस जो हमें करनी चाहिए। दूसरा, हमारे हाथ में क्या है? प्रॉफिट को बुक करना। हमारे हाथ में और क्या है? प्रॉफिट को बुक करना है, एंट्री लेना है। ठीक है, उसमें हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग कब करते हैं? जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं चलती है। भाई वो मैच है, उसको उसके मुताबिक चलने दो, अपने मुताबिक लेके मत चलो। रिवेंज ट्रेडिंग का सिंपल अर्थ है कि आपका लॉजिक के ऊपर इमोशन हावी हो गया है। आपके लॉजिक के ऊपर इमोशन हावी हो गया है। अब आप लोगे इम्पल्सिव डिसीजंस। तो उससे बचने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग को साइड में करो। खाली वो मैच पे ध्यान दो जिस पे आपको एज है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा जिस पे आप काम कर सकते हो उस पे ध्यान दो। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। लॉस के बाद आदमी रिवेंज लेता है तो ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा विनिंग स्ट्रीक आ जाए, आप 3 से 4 5 लगातार ट्रेड सही 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 सही, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ। अभी अपना टेलीग्राम पे आप देख रहे हो मैचेस कैसे कितने अच्छे हो रहे हैं। मैचेस अच्छे, उसमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। कभी कभी ट्रेड जो लगता है कि ये देना चाहिए लेकिन दे देते हैं कुछ और, कुछ ट्राई करने के चक्कर में या कुछ भी, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक इतनी ज़्यादा हो गई। अब 10-10 मैच तक हम हार ही नहीं रहे। टेलीग्राम पे कोई मार्केट में आपको नहीं ला के दे सकता, बट उसमें भी एक रिवेंज ट्रेड ले लिया। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विन। रियलिटी चेक क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब आपको फियरलेस बनाना नहीं है, वो आपको केयरलेस बना देगा। इसलिए जब आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट करते हो वैसे ही अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हो। तो ओवर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको ट्रेडर से गैम्बलर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? आपने एक ट्रेड ली, पहला दिन पहला ट्रेड, आप सोच समझ के लोगे पहला ट्रेड है, 2% रिस्क मैनेजमेंट है, इतने पे एंट्री, इतने पे एग्जैक्ट वैसा ही चलेगा गेम, प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, पहला ट्रेड में प्रॉफिट भी होगा। दूसरा ट्रेड सही, तीसरा लॉस, लॉस हो गया कोई बात नहीं, पहला लॉस है ना, दिक्कत नहीं। दूसरा लॉस, मेंटल मेंटल बैरियर। ठीक है, अब उसमें आपका पार्ट आ जाएगा लॉजिक का। ठीक है, अब आप लॉजिक नहीं, अब आप सोचोगे मेरा स्टार्टिंग का टारगेट यहाँ था, मतलब मैंने स्टार्ट किया था मान लो $1000 से और अब मैं वापस 800 में हूँ, तो एटलीस्ट 1000 तो वापस पहुँच जाऊँ। और पिछले 2 दिन जो प्रॉफिट गए उसके प्रॉफिट भी गया प्लस लॉस भी गया, तो ठीक है, एक्स अमाउंट आपका गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ट्रेडर से गैम्बलर में कन्वर्ट कर देता है और फिर जो हॉट स्ट्रीक से आप 1000 को 2000 करते हो ना, वो 2 ट्रेड में 0 हो जाता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विन भी सही बात नहीं है, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। तीसरा जो पॉइंट है, ये तो भैया देखो, ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है और मैं तो कहता हूँ इसमें से मैं तो करता हूँ, आप लोग नहीं करते हो 100%। कोई रूल नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, बस ऐसे ही उठे ट्रेड ले लिया। ये ओ मेरे को लगता है ये टीम जीत जाएगी, क्यों? इसमें ये प्लेयर है, पिच ऐसा है। भाई पिच ऐसा, ये प्लेयर ये है ना, उसमें आपका कोई एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस होती है जब आप लास्ट 5 मैच 10 मैच उसके चेक करो। आपको पता है विराट कोहली कैसा प्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मैच में, हर स्टेडियम में, हर पिच पे उसे बैक कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने समेट दिया था 2-0 पे, और जाके देख लो टेलीग्राम पे क्या कहा था मैंने, वीडियो भी है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मैंने बताया भी था कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा फ्लॉप हो सकता है, क्यों चांसेस हैं, क्यों, कहाँ, वो सब मैंने बताया। अगर आप लोग वीडियो को देखो और सेम टू सेम कॉपी ट्रेडिंग करो ना, तो भी प्रॉफिटेबल हो जाते और आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं? ये चीज़ें सीख रहे हैं कि फ्यूचर में जब थोड़ी ग्रोथ हो तो उस समय हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे। मेन चीज़ है स्टेबिलिटी की। तो पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, और अपने ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। बिना जिम्मेदारी के चलोगे तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाओगे। तो बिना प्लान के कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और बिना कंसिस्टेंसी के प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल चीज़ें हम रखते हैं और समझा देते हैं, समझने वाले समझ भी जाते हैं। फोमो क्यों? आपने देखा, आप हेजिटेट हुए, फिर आपने लेट जंप किया और इंस्टेंट ट्रेड। अब मैं आपको अपना ट्रेडिंग जनरल अगर दिखाऊं, जल्दी दिखाऊंगा अगले वीडियो में, उसके ऊपर वीडियो के और काम चल रहा है ट्रेडिंग जनरल के ऊपर, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं। उसमें मेरे साथ ये बहुत बार होता है, आपको लग रहा है कि ये ट्रेड ऐसे ऐसे चलेगा,
अब वो ऐसे कैसे चल रहा है, जब ट्रेड में एंट्री लेनी थी तब आपने ट्रेड में एंट्री नहीं ली, अब वो जब आगे निकल गया तब आपने एंट्री ली बीच में, ठीक है। अब थोड़ी दूर जाके वापस हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से वो यहाँ तक, मान लो कोई एक ए पॉइंट पे है, मान लो प्राइस फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़ पे है, आपको पता है वो 8 तक ही जा सकता है, क्योंकि मैच का जो सिनेरियो है अगर बहुत अच्छा खेले तो ये 8 तक जा सकता है, वरना ये घूमेगा, रिवर्स होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पे एक अच्छा सा स्कैल्पिंग पॉइंट है, 5 से 8 आराम से हो जाएगा, आपने वहाँ तक किया, आपने प्लान बनाया कि आप 5 पे एंट्री करोगे, 8 पे एग्जिट करोगे, अब आपके सामने 5 पे आया, वो 8 तक भी जा रहा है, बीच में 7.5 आया, फिर आपने एंट्री ले ली बीच में, वो आधा पॉइंट के लिए और काम खत्म, ठीक है। तो फोमो जो है ना वो आपके विन को भी मारता है, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ता है, और आपका जो एज होता है ना, जो आपका प्रॉफिट होता है या जो आपकी लॉजिक होती है, जो आपका गेम अंडरस्टैंडिंग होता है, उसे भी छीन लेता है। तो उससे बच के रहना जरूरी है, ठीक है। पांचवा है इस इमोशनल टिल्ट। देखो मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है, और अब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ है, और ये सब चीज़ खाली 2 चीज़ें संभल सकती है कि आप कितना अपने चीज़ों को लेके बहुत वो, मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको ये चीज़। देखो जब आदमी जब लॉस होगा तो भी इमोशन हावी होगा, जो प्रॉफिट होगा तो भी इमोशन हावी होगा, जब आप कोई चीज़ सोचोगे कि ये ऐसे ऐसे चले और आप उसमें एंट्री नहीं किए तो भी इमोशन हावी होगा। तो जजमेंट और अकाउंट ब्लो हो जाता है इसमें कई बार, ठीक है, क्योंकि फिर वो मार्टिंगल है तो ये है तो वो है। इमोशनल कंट्रोल अगर कर लिया तो प्रॉफिट पे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ग्रोथ का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब इमोशनल कंट्रोल को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप खाली इतना समझो कि आपने रात में सोने से पहले एक प्लान बनाया, ठीक है। एक और स्ट्रैटेजी बताऊंगा अभी। रात में सोने से पहले का आपने एक प्लान बनाया कि कल ये मैच है, मेरे को यही मैच कवर करना है, उसके बीच में जो 50 मैच है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरा, रात में सोने से पहले 15 मिनट पहले आपने विजुअलाइज किया। विजुअलाइज क्या किया, विजुअलाइज कैसे करना है, मान लो 2 टीम का मैच है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, आपने क्या सोचा, आपने विजुअलाइज किया कि क्रिकेट को तो आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, विजुलाइज तो कर सकते हो। विजुलाइज कर सकते हो कि मैंने, मान लो आपने एक टीम सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया, अब आपने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट की, अब आपने विजुलाइज ये किया कि आपको एंट्री मिली, आपको एक अच्छा सेफ एग्जिट मिला, आप एग्जिट करके प्रॉफिट बुक को आप खुश हो, अंदर से फील करो कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। जब ये तुम विजुलाइज करोगे तो यही सेम चीज़ तुम्हारे साथ मैच में भी हैपन होगी, इसीलिए वो जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है ना वो इतनी लंबी है, ठीक है। देखते हो मैं कभी भी मैच से पहले, टॉस से पहले मैं कभी भी मैच विनर नहीं देता। मैं जो भी मैच विनर है वो जब मैं स्टैट्स एनालिसिस करता हूँ तभी के तभी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ कि भाई मेरे को लग रही है कि ये टीम ऐसा करेगी, ठीक है। और वो मैं टीम आपको तभी देता हूँ कि अगर उस टीम की पहले बैटिंग आए या बॉलिंग आए, वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ट्रेड होता है, आप उस पर कर सकते हो, रेट 100% आएगा। अब उसको होल्ड करना, उसको पूरा नॉन कट खेलना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, वो अलग बात है। देखो आपने 10 मैच में प्रिडिक्शन की, एक आदमी है जिसने 10 मैच में प्रिडिक्शन की और 5 मैच में उसने प्रॉफिट किया, एक आदमी उसने 10 मैच में प्रिडिक्शन की और 10 में प्रॉफिट किया क्योंकि वो स्कैल्प करता था खाली, या फिर उसने एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया था, उसने एंट्री की, उसको प्रॉफिट का पॉइंट मिला 15 से 20%, 30%, 45% का प्रॉफिट मिला अपने ट्रेड के अंदर और निकल गया, तो वो बंदा ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि अपने साइकोलॉजी को मास्टर करो, काफ़ी सारे पॉडकास्ट हैं देखो, काफ़ी सारी बुक हैं देखो, चीज़ों को समझो, सोचो। और देखो जब आप एक फ़ोन लेने जाते हो तो इतनी सारी चीज़ें चेक करते हो, कैमरा है तो रैम है, मेमोरी है, इतने का पड़ रहा है, इससे 5 रुपये बस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कम है, इससे अच्छा तो ये ले लूँ वो ले लूँ। तो जब इन्वेस्ट करो तो उससे पहले भी करो, इन्वेस्ट तो आदमी ऐसे कर देता है, ले बटन दबाया लग गई ट्रेड, ठीक है। तो डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। देखो इमोशन को स्टेज में रखने के लिए डेवलप करो, उसको डेवलप करो डेली बाय डेली, लिमिट्स लगाओ, सेट करो, और कोई भी चीज़ 1-2 दिन में तो होगी नहीं। अगर आपने वीडियो आज देखी है तो मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने वीडियो को देखा है और सीरियसली लिया है तो आज नहीं, 1 महीना नहीं, लेकिन 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। अगर आप सेम जो अपना रूल बनाते हो ट्रेडिंग का उसे अगर फॉलो कर दो, अपना बनाया हुआ ही रूल अगर फॉलो कर दो तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो मास्टर योर माइंड फर्स्ट, और उसके बाद धीरे धीरे स्मार्ट डिसीजन से उसको बिल्ड करो, धीरे धीरे ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, और एक दिन उस आसमान में चले जाओ जिस आसमान से तुम्हें वापस भी कोई ना खींच पाए, ना तुम अपने आप को खींच पाओ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना था, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी ऑसम स्ट्रेट डालता हूँ वहाँ पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी बहुत अच्छे डिटेल मैनर में। और हाँ, ये जो मैंने विजुअलाइज वाली स्ट्रैटेजी बताई ना, इसे 100% ट्राई करना, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 3 वीक्स तो ट्राई कर लो, 3 to 4 वीक्स ट्राई कर लो। रात में सोने से पहले विजुअलाइज करो कि आप इस मैच में इस टीम के साथ एंट्री लेने वाले हो, ठीक है। आपने एंट्री ले ली, आपने एग्जिट कर दिया और आपको प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। और इससे आप अपने मेंटल, मतलब
आप अपने ब्रेन को विजुअलाइजेशन से इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ये टेक्निक मैंने नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो करते हैं। विजुअलाइज कैसे करता है विराट कोहली, अगले दिन कल मेरे को मिचेल स्टार्क बॉल डालेगा, यहाँ डालेगा, मैं ये वाला शॉट खेलूंगा, यहाँ डालेगा, ये वाला शॉट खेलूंगा। वैसे ही आप तैयार रहो ना। आप देखो विजुअलाइज से प्रॉफिट भी बना रहे हो, ठीक है। विजुअलाइज से कभी ये भी विजुअलाइज, मान लो कल के दिन कोई मैच नहीं है, आपने आज रात में विजुअलाइज किया कि एक मैच है जिसमें आपको लॉस हो रहा है, उसमें भी आप एकदम चिल हो, ठीक है। उसमें भी मतलब आपका जो इमोशन है उसने आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, उसका जो हैप्पीनेस आपको फील होगा वो आपको रिजल्ट देगा तब जब आपकी कोई ट्रेड लॉस में होगी। ये बहुत डिटेल बात मैंने बोली है, इसको ध्यान से सुनना और इसको प्लीज़ अप्लाई करो। बहुत पावरफुल है और बहुत एजफुल है, आपको बहुत एज देगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करना, क्योंकि अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो 100% आप कुछ ना कुछ सीख के ही गए होगे। चलो मिलते हैं आपके साथ तबाही मचाती हुई दूसरी नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।